हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कॉन्शियसनेस इंडियन कल्चर में कैसे डिफाइन होती है। मेडिकली तो आप जानते हैं कॉन्शियसनेस क्या होती है। अगर आप अवेक हैं तो आपको कॉन्शियस बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं होश में हैं। तो मेडिकली जो है वो अलग चीज़ है। मेडिकल जब आप कॉन्शियस हो गए तो आप अपना नाम बता सकते हो और आप अपनी इंद्रियों से जो है वो रिएक्शन कर सकते हो, रिफ्लेक्शन आता है। ये तो हो गई मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यौगिक कल्चर की बात कर रहे हैं। तो यौगिक कल्चर में जागृति होती है, जागृत अवस्था सबसे पहली अवस्था, जिसको हम कहते हैं कि हम होश में हैं, यानी हम जो एक्टिविटी स्टेट में होते हैं वो जागृत अवस्था होती है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है वो ड्रीमिंग स्टेज होती है। ड्रीम कब आते हैं? ड्रीम आते हैं जब हम स्लीप में जाते हैं, तब ड्रीम आते हैं। वैसे जगते हुए भी हम स्लीप वाले ड्रीम देखते हैं, बट सोते पे ड्रीम आते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी, इसमें हम बोलते हैं कि आपकी जो स्टेज है वो ड्रीमिंग स्टेज है, इसको ड्रीमिंग स्टेज बोला जाता है, ठीक है, निद्रा। उसके बाद थर्ड आती है सुषुप्ति। सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति जो होती है वो डीप स्लीप स्टेज होती है। डीप स्लीप ये सभी को आती है, किसी को रोज़ नहीं आती, बट जनरली सभी को आती है। डीप स्लीप में मेटाबॉलिज्म जो है वो लोएस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद की जो स्टेज है उसको बोलते हैं तुरीय। तुरीय में क्या होता है, हालांकि मुझे भी नहीं आई है, कुछ लोगों को आती है। तुरीय में क्या होता है, बॉडी सो रही है, हम जग रहे हैं, मतलब मैं जो सेल्फ है हमारा, सोल बोल दो या सेल्फ बोल दो, और बॉडी जो है वो सो रही है। यानी ये हाईएस्ट पॉसिबल जो है वो लोएस्ट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है, जिसको हम बोलते हैं तुरीय अवस्था। इस अवस्था में जो है वो हम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आती है कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और इसमें जो है ये अनकॉन्शियस नहीं है, ये आप ध्यान रखना। डीप स्लीप अनकॉन्शियस है, लेकिन तुरीय अवस्था अनकॉन्शियस नहीं है, ये कॉन्शियस है। और इसी अवस्था में ही जो है वो रियलाइजेशन कह लीजिए या फिर और जो भी स्टफ़ होता है सुपर नेचुरल वाला, वो आता है। तो तुरीय अवस्था में पहुंचने के लिए हमको अपने आप को एक अलग पाथ पे चलाना पड़ता है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 स्टेजेस थी वो आपको, मुझे उम्मीद अच्छी लगी होंगी। डीप स्लीप तक हम पहुंच जाते हैं, बट हमारा टारगेट है तुरीय तक पहुंचने का। जब हम तुरीय तक पहुंचेंगे तब फिर मज़ा आएगा। अभी तो डीप स्लीप आती है, ठीक है, कुछ लोगों को डीप स्लीप भी नहीं आती, लेकिन ये जागृत और फिर निद्रा, सुषुप्ति और तुरीय, ये आप ध्यान रखना। आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।